एपिसोड 1 में हम इजिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हमें बता रही होती है कि प्यार को बरकरार रखने के लिए उनको सब कुछ करना होता है। अगर वो सही से सब कुछ करेगी तो उसका प्यार हमेशा तक उसके साथ रहेगा। ऐसा सोचकर ही उसने घर संभालना, खाना बनाना सब कुछ किया है। आज इंग और उसका बॉयफ्रेंड का 7th एनिवर्सरी होता है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसने खाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया था और अपने बॉयफ्रेंड को एक मिरर के लिए थैंक्स बोलती है। दरअसल उसको एक मिरर गिफ्ट में मिला था जिसके अंदर हम कुछ होता हुआ देख पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम वन लियांग होता है। हम उसको वन ही बुलाएंगे। हम देखते हैं उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मीला होता है। वो उसके साथ बहुत दिनों से रिलेशनशिप में था। वन कहता है मैं बहुत जल्द ही उससे ब्रेकअप कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो उसको मनाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी इजियांग उसके लिए वेट कर रही होती है। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ है, जो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड थी। मिला कहती है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं इसका बिजनेस पार्टनर हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको अंदर भेज देती है। हम देखते हैं इजियांग उसका अच्छे से ख्याल रखती है और उसके लिप को भी टिश्यू पेपर से साफ करती है। इजियांग कहती है मुझे तुमको कुछ बताना है। ऐसा बोलकर वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो बात सुनकर वन खुश नहीं होता है, इसलिए वो पूछती है क्या तुम खुश नहीं हो। वन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, कल बात करते हैं। ऐसा बोलकर वो बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इजियांग देखती है कि उसने जो टिश्यू पेपर से उसका मुंह पोंछा था उसमें लिपस्टिक लगा हुआ है। सेम इसी कलर का लिपस्टिक मीला ने लगाया था। वो सोचती है क्या उन दोनों का चक्कर चल रहा है। फिर वो चुपके से उसका फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है। जो बात जानकर उस बेचारी का दिल टूट जाता है। उसको ये भी पता चलता है कि उस मिरर को मिला ने ही भेजा था, वो भी वन के लिए। हम देखते हैं इजिंग गुस्से में उस मिरर को घूरने लगती है। तभी कुछ होता है और वो मिला के बॉडी में आ जाती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचती है क्या मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन सुबह होते ही वो उठती है तो देखती है वो तो खुद की बॉडी में है, जो देखकर वो सोचती है लगता है मैंने एक सपना देखा था। तभी वन बाहर आता है तो वो कहती है मैंने कल तुम्हें कुछ बताया था। जो बात सुनकर वन कहता है देखो अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी तो मैंने अपना करियर को स्टार्ट किया है, मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर इजिंग कहती है कि मैंने भी तो जॉब किया था, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पे आकर तुम्हारा ख्याल रखने लग गई थी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी उन दोनों की बातें वन की मॉम सुन लेती है और कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसा बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है अगर इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा, इसे तुम्हें रखना ही होगा। थोड़ी देर के बाद इजिंग अपने एक फ्रेंड के पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। ऐसा बोलकर वो कहती है कि मुझे वन की कंपनी में जाना है जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ऐसा बोलकर वो दोनों उसकी कंपनी में आते हैं, जहाँ पे वो मीला को देखती है और उसके गले में एक नेकलेस को भी देखती है, जो देखकर उसे याद आता है कि उसने मैसेज में पढ़ा था कि वन ने कहा था वो उसको एक नेकलेस खरीद कर देगा। जो देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है, इसलिए वो अपसेट होकर बैठ जाती है। तभी उसके पास मीला आती है और उसको ताना मारते हुए सब कुछ बताती है, जो सुनकर वो गुस्से में मिरर को घूरने लग जाती है और ऐसा करते ही उन दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है, जिससे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही होती है मैं इसकी बॉडी में कैसे आ गई। तभी वो वहाँ से भागने की ट्राई कर रही होती है और वहाँ पे वन आ जाता है और उसके साथ चिपकने लग जाता है, जो देखकर वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी उससे ब्रेकअप कर लूँगा, वैसे भी मैं उससे बोर हो चुका हूँ। जो बात सुनकर इजिंग कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड के बारे में तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। जो बात सुनकर वन कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं जल्द ही उसको छोड़ दूंगा, तुम नाराज मत हो। ऐसा बोलकर वो उसकी करीब आने लगता है।
जो देखकर इजिंग सोचती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको मैं तुमको अच्छे से सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको लड़की वाला कपड़ा पहनाती है और उसके आंखों में पट्टी बांधकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके इंतजार में वो बैठा हुआ था। तभी वो जाकर बाहर में एक आदमी को कहती है कि तुम्हें वेन बुला रहा है। जो बात सुनकर वो अंदर आता है तो उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था। वो बाकी सबको भी बुलाता है और उसकी ऐसी हालत सारे देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करते हैं और वेन को बहुत ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ता है। अब इजिंग फिर से अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे काम करना है, प्लीज़ तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढो। जो बात सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। इजिंग कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी, इसीलिए ऐसा काम कर रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ऐसा बोलकर वो उसको जॉब के लिए कहती है। उसके बाद वो घर आती है जहाँ पे वो वेन को कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, कैसे तुमने उसको एक नेकलेस गिफ्ट किया था। जो बात सुनकर वेन कहता है वो मेरे इन्वेस्टर की बेटी है, मुझे उसको खुश रखना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो दोनों इस बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। वेन कहता है चलो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।